हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में आपने फोर्थ यूनिट क्या है आपको पता है, दैट इज़ नथिंग बट अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड एकॉस्टिक एमिशन। ठीक है, जैसे कि हर यूनिट आपको क्या है दो पार्ट में डिवाइड है, तो ये भी इसमें भी आपका बेसिकली आपका दो टेस्टिंग इंक्लूड हो रही हैं। कौन कौन सी आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड सेकेंड वन इज़ एकॉस्टिक एमिशन। ठीक है, तो इसके बारे में आपका अल्ट्रासोनिक क्या होता है ना, बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं ना, तो ये सारी चीज़ हम लोग बेसिकली आपका डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट जो था। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी स्टार्ट किए थे। ओके, तो उसी को हम लोग आपका कंटिन्यू करेंगे। टर्मिनोलॉजी में आपका बेसिकली आपने पढ़ रखा है आपका जो देखो बेसिक टर्म्स एसोसिएटेड विद अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो आपने स्कैटरिंग आपने पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ लिया, एटेन्यूएशन क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्कैटरिंग आपको पता है कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर जो साउंड वेव है या साउंड बीम है उसकी एक डिफरेंट डायरेक्शन होती है, तो जब वो प्रोपेगेट करती है आपका तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। बट जब आपका किसी डिफरेंट मीडिया में हो जाती है, किसी डिफरेंट मीडियम में जब जाती है तो वहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्शन होता है आपका साउंड बीम का, ठीक है, दैट मीन्स पर्टिकुलर किसी एंगल पे क्या होगा, बेंड हो जाना। ठीक है, तो दैट मीन्स जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये आपका जो फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन का, ठीक है ना, ओके, तो उसे क्या बोलते हैं आपका स्कैटरिंग बोलते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बीम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ओके, और सेकेंड जो होता है आपका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू सम अनदर फॉर्म। दैट मीन्स जो हम लोग जो साउंड एनर्जी है, जो साउंड वेव है आपका, उसको एक फॉर्म से आपका जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, और ये इन दोनों के कारण ही जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ आपका एटेन्यूएशन जो है आपका, एटेन्यूएशन ऑफ साउंड वेव, ठीक है ना, जिसे आप क्या बोलते हैं सिंपल वर्ड में डीके भी आप बोल सकते हैं, दैट मीन्स डीके ऑफ साउंड वेव। ठीक है, दैट मीन्स जो साउंड वेव है आपका, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो इसकी इंटेंसिटी है, उसमें जो कमी आती है, जो क्षय होता है, ठीक है ना, जो लॉस है आपका, ठीक है ना, वो आपका एटेन्यूएशन कहलाता है। और एटेन्यूएशन आपका जो ये किस कारण से होता है, सो जो मेन कॉज क्या है वो स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन ही है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि एटेन्यूएशन जो होता है आपका वो स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन का ही कंबाइंड इफेक्ट है या उसका रिजल्ट है। ओके, तो आप देख भी पा रहे होंगे, एटेन्यूएशन इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन which states that when a sound beam travels through an medium, its intensity gradually reduces due to scattering and absorption. That means जब कोई आपका साउंड वेव किसी मीडियम से आपका पास करता है, ट्रैवल करता है, तो उस दौरान क्या होता है, उसकी जो क्या बोलते हैं जो इंटेंसिटी होती है वो ग्रेजुअली आपका डिक्रीज़ होती है, रिड्यूस करती है। और ये जो रिडक्शन होता है उसका जो मेन कॉज क्या है आपका, वो स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन के कारण ही होता है। Okay, so in simple word you can say that the attenuation is defined as the decay rate, decay मतलब कि कमी, वही, ठीक है ना, decay rate of propagated sound wave. That means जो आपका साउंड वेव आपका प्रोपोगेट कर रही हैं उनमें आपका जो डिके हो रहा है, इनमें जो लॉस हो रहा है आपका, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एटेन्यूएशन बोलते हैं। ओके, एंड मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए इक्वल टू यू इंटू ई पावर माइनस डी अल्फ़ा। आपको पता है कि ए इज़ नथिंग बट द एम्पलीट्यूड एंड यू क्या होता है, दैट इज़ अनएटेन्यूएटेड एम्पलीट्यूड। ठीक है, एंड ई तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल है आपका ये, एंड माइनस डी अल्फ़ा। डी क्या होता है आपका, डी इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दैट मीन्स क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट मीन्स जहाँ से आपका दैट मीन्स जहाँ पे लाइट प्रोपेगेट कर रही है और दूसरे मीडियम तक पहुँचने में जितनी ये डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वो आपका डी से डिनोट करते हैं। एंड एल्फा इज नथिंग बट द एटेन्यूएशन कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, जिसकी जो यूनिट होती है आपका मीटर्स पर लेंथ है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है। ये यहाँ पे देखो एटेन्यूएशन ऑफ साउंड वेव दिखाया गया है कि कैसे कैसे आपका ग्रेजुअली इसकी जो इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज़ हो रही है, पहले एम्पलीट्यूड कितना था, बाद में कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम में यही शो हो रहा है कि एटेन्यूएशन कैसे आपका होता है। ओके, तो यहाँ तक आपका कल हो गया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिकली जैसे आपका एक जो रिमेनिंग पार्ट है एकॉस्टिक इम्पीडेंस। तो एकॉस्टिक इम्पीडेंस क्या है आपका, इट इज़ नथिंग बट द इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी रो एंड एकॉस्टिक वेलोसिटी वी। ठीक है, दैट मीन्स जो ध्वनिकी की जो आपका गति है वो और जो इसका दैट मीन्स जो डेंसिटी है, दैट मीन्स पर्टिकुलर मीडियम में कितनी आपका कितने अमाउंट ऑफ साउंड वेव आ रही हैं, वो कितना डेंस हैं, ठीक है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या कहलाता है आपका, उसको हम लोग इम्पीडेंस या इक्वास्टिक इम्पीडेंस कहते हैं। ओके, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी
या साउंड एनर्जी कपल्ड थ्रू एंड रिफ्लेक्टेड एट एन इंटरफेस एंड आल्सो इन डिज़ाइन ऑफ अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। दैट मीन्स इन सब का जो कंबाइंड आपका अमाउंट है, दैट मीन्स कितना आपका इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है ना, कितनी साउंड एनर्जी आ रही है, कितना आपका रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, और कितना आपका ट्रांसड्यूसर में जा रही है, ठीक है, किसके लिए आपका, ताकि ताकि फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। तो इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है आपका, या कंबाइंड जो अमाउंट है आपका एनर्जी का, वो क्या कहलाता है आपका, वो इम्पीडेंस कहलाता है। एंड मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वेलोसिटी। ओके, सो यू कैन से दैट इज़ नथिंग बट z इज इक्वल टू रो इंटू वे। तो ये हो गया आपका एक्वास्टिक इम्पीडेंस। नेक्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। इसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, क्लास में काफ़ी डिटेल में। ओके, बट यहाँ पे आपको जो दिया है, व्हेन देयर इज एन इम्पीडेंस मिसमैच एट द सरफेस ऑफ द मटेरियल, दैट मीन्स जब आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे इम्पीडेंस आपका मिसमैच करता है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर आपका सरफेस में, ठीक है, सरफेस कह लो आपका या इंटरफेस कह लो, ठीक है ना। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बीम टेक्स प्लेस, तो उस दौरान क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है आपको, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। ओके, कहाँ पे, उसकी बाउंड्रीज़ में, बाउंड्री मैंने आपको बताया था। ओके, बाकी ये आपका यहाँ पे मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन दिखाया है पर्टिकुलर, जो मैंने आपको बताया था कि जब आपका एक आपका इंसिडेंट रे होती है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे आपका उसकी मान लीजिए इंटेंसिटी क्या है, या कह सकते हैं आपका जो एम्पलीट्यूड है उसका ए मान लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं जो आपका इस इंसिडेंट वेव प्रकार से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो मान लिया हमने वाई आई दिखा दिया है, ठीक है। उसके कारण आप जब मान लीजिए कोई बाउंड्री है, तो बाउंड्री के जो आपका कुछ होते हैं, जो वेव्स होती हैं, जो क्या होती हैं आपका बैक आ जाती हैं रिफ्लेक्ट होकर के, तो उनको क्या बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं आपका। उनका जो मान लिया हमने एम्पलीट्यूड हमने कंसीडर किया ए आर मान लो, ठीक है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने वाई आर। ओके, इसी प्रकार आपका कुछ जो आपका वेव्स होती हैं वो आपका सेकेंड मीडियम में, ओके, वो पास करती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। दैट मीन्स जो बाउंड्री को क्रॉस करके सेकेंड मीडियम में क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, उसका जो एम्पलीट्यूड हमने मान लिया 80, दैट मीन्स ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है आपका 80 हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट आपका कवर कर रहा है मान लिया वो 80 हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका एक मीडियम मान लिया फर्स्ट होता है, दूसरा आपका सेकेंड मीडियम है, दोनों को आपको जो बाई पार्ट पे करता है वो आपका बाउंड्री करती है, या इंटरफेस आप कह सकते हैं। तो मीडियम वन में जो आपका पार्टिकल्स मूव करते हैं उनकी मान लीजिए वेलोसिटी क्या है आपका, जो प्रोपेगेट हो रही है वो उसकी वेलोसिटी v1 कंसीडर करते हैं, और जो मीडियम टू में आपको जो वेलोसिटी आपका आती है वो आपका आती है v2 आती है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे जो दिखाया गया है वो इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस दिखाया गया है, ठीक है ना। बाकी आपका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ये आपका रिफ्लेक्शन आपको समझ गया होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड जो कोफिशिएंट है आपका वो कैसे निकालते हैं, वो होता है आपका ए आर क्या है कैपिटल में, ठीक है ना, ए आर इज इक्वल टू स्मॉल ए सफिक्स में आर रहता है, ए आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ए, जहाँ पे ए क्या है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है ना, जो ए आर क्या है कैपिटल ए आर क्या है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, और जो स्मॉल ए आर है आपका वो क्या होता है, दैट इज चाहे आपका देखो ए आर और 82 यहाँ पे फिनोमेना आते हैं। ए आर इक्वल टू होता है स्मॉल ए आर इंटू कैपिटल ए, फिर कैपिटल 80 जो होता है आपका स्मॉल 80 इंटू कैपिटल ए। तो कैपिटल ए आपको पता है वो क्या है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वे है। ओके, कैपिटल ए आर एंड कैपिटल 80 ये क्या होते हैं आपका, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिशन वेव। ओके, ये हो गया। अब आपको जो यहाँ पे क्या बोलते हैं स्मॉल ए आर और स्मॉल 80 जो होता है वही होते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन फॉर द रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है तो आप अलग तरीके से कर सकते हो, और जो स्मॉल ए आर और स्मॉल 80 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 ही होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट मिलता है, दैट इज़ नथिंग बट आर इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 का आपका होल स्क्वायर। यदि आपको इसकी इफिशियंसी निकालना है, जो रिफ्लेक्शन इफिशियंसी गिवन है जी R00 दिया हुआ, नहीं गलत दिया हुआ है, यहाँ पे R सफिक्स में परसेंटेज आएगा, ठीक है, गलती से लिखा हुआ है ये, तो R परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा। बस जस्ट इसमें क्या होगा, जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट था उसमें 100 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी इफिशियंसी निकल जाएगी। ओके, सिमिलरली आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज गिवन एज क्या होता है आपका एनालिसिस के बाद आपको मिलता है 4 टाइम्स ऑफ Z2 Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका दैट मीन्स रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो गया। अब वो आपका रिफ्लेक्शन इफिशियंसी हो गई। यहाँ से आपका जहाँ पे Z1 क्या है आपका इम्पीडेंस एट सरफेस 1 हो गया एंड Z2 क्या आपका इम्पीडेंस एट सरफेस 2 हो गया। सरफेस कह लो या मीडियम कह लो। ओके, तो ये आपका Z1 Z2 है। उसके बाद आपका डेसिबल क्या होता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को आपका एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग डेसिबल का यूज़ करते हैं। और जो डेसिबल होता है बेसिकली जो यूनिट होती है वो होती है आपका इंटेंसिटी की। जो साउंड बीम की जो इंटेंसिटी है उसमें जो वेरिएशन होता है उसको जो मेजर करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं आपका डेसिबल बोलते हैं। और मैथमेटिकली इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dB से, स्मॉल d कैपिटल B। ओके, क्लियर है? 6.7 है आपका, 7th वन इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन अ साउंड बीम्स ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज। साउंड बीम ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज विद इन टू मटेरियल्स। When a sound beam travels with different velocity within two materials, then an interface of these B materials refraction takes place। तो वहाँ पे क्या आपका दैट मीन्स जहाँ पे भी आपको वेलोसिटी में चेंज आता है वहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है ना? और रिफ्रैक्शन के कारण से आपका जब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आता है दैट मीन्स देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है बता दूं आपको। जब कोई इंसिडेंट रे किसी पर्टिकुलर इंटरफेस में पड़ती है, ठीक है, ऑब्वियस बात इंटरफेस यानी कि दो मीडियम के बीच का जो फेस होता है, मान लिया एक मीडियम आपका एयर है और दूसरा मीडियम आपका ग्लास है। ठीक है, तो मान लिया जो आपका दोनों में आपका सेम मीडियम है मान लिया, दैट मीन्स ऑब्वियसली यदि सेम मीडियम है तो वेलोसिटी दोनों में सेम रहेगी। ठीक है ना? तो वहाँ पे क्या होगा जो इंसिडेंट रे है आपका वो विदाउट आपका डाइवर्ट हुए सेम आपका पाथ फॉलो करते हुए निकल जाएगी आके। लेकिन यदि मान लिया मीडियम आपका डिफरेंस है तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी में चेंज आएगा। ओके, मान लिया इंसिडेंट वेलोसिटी आपका v1 है और रिफ्लेक्टेड आपका वेलोसिटी क्या है आपका, मान लिया जो मीडियम के जब दूसरी तरफ आते हैं आपका जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जहाँ पे जो इंसिडेंट रे है आपका वो पर्टिकुलर जैसे आपका इंटरफेस में पड़ती है तो इंटरफेस के बाद वो पर्टिकुलर एंगल पे आप क्या हो जाए आपका वो बेंड हो जाए। तो जो पर्टिकुलर एंगल पे बेंड होती है आपका उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और उसी पर्टिकुलर रे को क्या बोलते हैं आपका? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है ना? तो रिफ्रैक्टेड रे और जो आपका दैट मीन्स जो ट्रांसमिशन रे होती है, ट्रांसमिटेड रे, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है आपका उसे बोलते हैं आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जिसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। और जो इंटरफेस से आपका जब कोई आप दैट मीन्स नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे हम लोग I से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? तो इसी में आपका स्नेल लॉ आता है। स्नेल लॉ क्या स्टेट करता है कि जो आपका μ1 sin I इक्वल टू क्या होता है? μ2 sin R होता है। जहाँ पे μ1 और μ2 क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम, वेरियस मीडियम से आप एयर ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, तो μ1 क्या हो गया? मान लीजिए एयर का मीडियम हो गया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और जो μ2 हो जाएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका μ1 sin I क्या है आपका? दैट मीन्स क्या बोलते हैं जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो आपका R है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? ओके, तो μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, ये क्या होता है आपका? इसको बोलते हैं आपको स्नेल लॉ। ठीक है, यहाँ पे आपका वेलोसिटी के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना? तो वेलोसिटी के टर्म में आपका ये sin I अपन sin R इक्वल टू v1/v2 है आपका। ओके, ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं आपका जो इंसिडेंट आप दिख रही है आपका। ठीक है, अब जैसे ही आपका जो मतलब जो इंटरफेस है आपका हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है आपका ये इंटरफेस है। ठीक है ना? इंटरफेस पे जैसे ही आपका ये इंसिडेंट रे आपका प्रोपेगेट करती है तो ये सीधे ना निकल करके क्या हो जाती है? पर्टिकुलर एंगल में बेंट हो गई। तो जब बेंट हो गई आपका वहाँ पे क्या दिखाया गया? v2 दिखाया गया है। ठीक है ना? ओके, उसकी जो वेलोसिटी दिखाई गई आपका यहाँ पे v2 दिखाई गई है। तो ये क्या है आपका? रिफ्रैक्टेड बीम कहलाती है। और जो यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से आपका दैट मीन्स मतलब कि जहाँ पे आपका इंसिडेंट बीम है, ठीक है ना, जस्ट आपका रिफ्लेक्ट हुई है तो आपका रिफ्लेक्टेड बीम है, इन दोनों की इंटेंसिटी सेम रहती है, इसलिए आपका इसको v1 डैश से दिखाया गया है। और यहाँ पे आपका जो नॉर्मल खींचा गया है दैट मीन्स जो इंटरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वर्टिकल आपका लाइन खींची गई है वो नॉर्मल है। और यहाँ पे दैट मीन्स नॉर्मल से जो एंगल बनाता है आपका इंसिडेंट बीम वो आपका क्या कहलाता है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, जिसे हम लोग I बताते हैं। और जो नॉर्मल से आपका जो रिफ्रैक्टेड बीम है वो जो एंगल बनाता है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R कहलाता है। ठीक
ठीक है ना। तो इसके हिसाब से क्या बोलते हैं, जो स्नेल लॉ होता है वो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2, जहाँ पे V1 और V2 क्या है आपका वेलोसिटी है, दैट इज इंसिडेंट वेलोसिटी एंड रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ओके, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ सिग्नल टू नॉइज, नाम से लग रहा है। और जो बेसिकली आपका जो रेशियो होता है, आपको यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं, आपका सिग्नल्स की जो एम्पलीट्यूड है, जो फ्रीक्वेंसी है आपका वो ज़्यादा है, और जो क्या बोलते हैं नॉइज़ रेशियो, नॉइज़ है आपका वो काफ़ी कम है। दैट मीन्स वो आपका इनपुट कह सकते हैं, अनदर वन इज़ आउटपुट। तो जो इनपुट टू आउटपुट जो आ रहा है आपका यहाँ पे वो 3:1 आता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो नॉइज़ कितना जा रहा है आपका, उसको आपकी कम है आपका, और जो सिग्नल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो रेशियो होता है, स्टैंडर्ड जो रेशियो होता है आपका 3:1 होता है। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशियंट है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे आपका यहीं से सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो से। ओके, सो यदि कोई डाउट हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।